साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बहुत ही शानदार सी वैकेंसी निकली हुई है जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली है। आप सभी को पता है सभी सीएपीएफ फोर्सेस में जैसे सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इन सभी फोर्सेस में आपकी वैकेंसी निकलती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। वही वाली पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है दिल्ली पुलिस में। और इसके सबसे बड़े बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में ही रहेगी। आपको बार बार रिलोकेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी भी आपको काफी बढ़िया मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वन में भर्ती होना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए नहीं हो सकती। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देख लो नंबर ऑफ वैकेंसी और इससे पहले देख लो सैलरी। यहाँ पे लेवल 4 की आपको सैलरी मिलती है 25,500, 81,100। ये आपका पे स्केल है। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है और ये जो पोस्ट है वो किसकी है? एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। सीधा आप हेड कांस्टेबल बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे पोस्ट की बात करूं तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मेल की टोटल वैकेंसी है 341 यानी 341 और फीमेल के लिए है 168। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, फीमेल के लिए आपको जितनी वैकेंसी यहाँ पे दिल्ली पुलिस में देखने के लिए मिल रही है अदर किसी भी फोर्स में आपको इतनी वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। यानी कि टोटल 509 वैकेंसी है और 509 वैकेंसी में से फीमेल के लिए 168 वैकेंसी है। अगर आप इसकी जगह किसी सीएपीएफ फोर्स वगैरह में अगर आप देखते तो वहां पे हो सकता है कि आपको 30-40 वैकेंसी ही देखने के लिए मिलती, उससे अधिकतम वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे फीमेल के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे काफी बढ़िया वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट आपकी क्या है। तो देखो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल। 18 से 25 साल के जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है और अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई सन 2025 से न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना आपकी होगी। बाकी की डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर मैं बात करूं एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो केवल 12th पास आप होने चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास किया हुआ है पूरे भारत में कहीं से भी तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देख लो कि देखो यहाँ पे आपका 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल यहाँ पे डिटेल्स के लिए बोला गया है कि आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि देखो ये पोस्ट है आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका क्लैरिकल वर्क होता है। तो क्लैरिकल वर्क करने के लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग भी इसमें काफी ठीक है कि यहाँ पे इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट में ही आपका काम चल जाएगा। और ये दोनों ऑप्शनल हैं, यानी कि अगर आपको इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश की टाइपिंग दो, हिंदी आती है तो हिंदी की दो, और दोनों आते हैं तो जो आपको ठीक लगे उसकी आप टाइपिंग दे सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरना होगा। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है सबसे पहले, फिर आपका पीएसटी एंड पीईटी होता है जिसमें मापतोल होती है, फिर आपका होता है टाइपिंग टेस्ट जो कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, और इसके अलावा नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर का एक फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होता है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट होता है। इसमें 2 ऐसी स्टेज है जिनके लिए मार्क्स दिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन के लिए 100 मार्क्स और टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स। बाकी का फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और कंप्यूटर का फॉर्मेटिंग जो टेस्ट रहेगा वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि जो आपकी मेरिट के लिए कितने मार्क्स हो गए 125। और टाइपिंग का सीन ऐसा है कि टाइपिंग जितनी ज्यादा स्पीड आपकी होगी उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे और मैक्सिमम ये नंबर जा सकते हैं 25 तक। और मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए तो आपको बता दिया है कि इंग्लिश की स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो सिलेबस, क्योंकि आपका जो पहला स्टेज है, पहली स्टेज ही आपका
रिटन एग्जामिनेशन है, तो इस रिटन एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन आपके होंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। आप 4 गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। सब्जेक्ट टोटल देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्ट बी है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स होनी चाहिए, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस हो गया पूरा, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सभी डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज आपकी होती है पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें नाप तोल की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी जनरल कैटेगरी में हो गया, या फिर आपका ओबीसी कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, इन सभी के लिए, और एससी कैटेगरी के लिए। बाकी का यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे छूट दी जाती है किन कैंडिडेट के लिए, तो देखेंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, या ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन और लद्दाख से आते हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट के साथ 160 सेंटीमीटर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं चेस्ट की, तो यहाँ पे सीना आप सभी को बताया गया है कि नॉर्मल जो सीना होना चाहिए वो होना चाहिए 78 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव आपसे मांगा जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए लंबाई जो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर एससी या फिर एसटी या फिर हिल एरिया से आते हैं और इन सभी जगह से बिलोंग करते हैं, तो आप 152 सेंटीमीटर के साथ इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएमटी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट जो आपका होगा पीईटी, तो पीईटी में अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपको रनिंग करनी है 7 मिनट में 1600 मीटर, और आपको लॉन्ग जंप करनी है 12.5 फीट, हाई जंप करनी है 3.5 फीट। अगर आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी है, और ये क्राइटेरिया मैं केवल अभी मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। फिर आपको 11.5 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप आपको करनी है 3.25 फीट। अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो 9 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप आपको 10.5 फीट करनी है, हाई जंप आपको 3 फीट कंप्लीट करनी है। आगे बात कर लेते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पे अगर हम फीमेल की भी बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की, ये फीमेल का पीईटी रहेगा, और पीईटी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो एज के अकॉर्डिंग है, 30 साल तक की फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट में 800 मीटर की रनिंग, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 3 फीट। इसके अलावा 30 से 40 साल के बीच में यहाँ पे 6 मिनट में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप 8 फीट करनी है, हाई जंप आपको 2.5 फीट करनी है। अगर 40 साल से ऊपर आपकी एज है तो 7 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी है, लॉन्ग जंप 7 फीट करनी है, और हाई जंप आपको करनी है 2.25 फीट। तो ये आप सभी का पूरा क्राइटेरिया मैंने बता दिया, जिसमें आपकी हाइट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, पीएमडी पीईटी हो गया, और ये सारी एज लिमिट वगैरह हर एक चीज मैंने क्लियर कर दी। आपको समझ में आ गया होगा ये कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरना है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आपके टाइपिंग के लिए जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए। अगर देखो आप 30 वर्ड पर मिनट तक यहाँ पे अगर आपकी स्पीड जैसे आती है तो आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, और अगर इससे नीचे अगर आप करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा 31 से 35 में 12, 36 से 40 में 15, 41 से 45 में 18, 46 से 50 में 21, या 50 से ऊपर करेंगे तो पूरे 25 नंबर आपको मिलेंगे इंग्लिश में। वहीं पे अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट करने पे 10 मार्क्स, 26 से 30 पे 12, 31 से 35 15, 36 से 40 18, 41 से 45 21, और 45 से ऊपर आपके हो जाएंगे 25, यानी 5 का जो डिफरेंस है वो ही कम कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। साथ ही में यहाँ पर टोटल जो स्ट्रोक होंगे वो 5 के अकॉर्डिंग गिने जाएंगे, 5 वर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर टोटल वर्ड और टाइम ऑफ टेस्ट, टेंटेटिव स्पीड आपको बता दिया गया है। मिस्टेक 1 वर्ड फॉर ईच मिस्टेक यहाँ पे बता दिया है। तो ये सारी चीजें आप सभी को दे रखी हैं।
जैसे कि अगर आपने 200 वर्ड लिखे तो 200, जैसे 200 वर्ड हो गए टोटल, उसे जैसे लेटर में काउंट होते हैं तो वो टोटल आपके यहाँ पे 5 से डिवाइड करने के बाद जो निकलेगा तो 400 वर्ड आपके निकलेंगे, तो उसे 400 माने जाएंगे। अब मान लो कि इसमें अगर आपकी टेंटेटिव स्पीड अगर निकाली जाए तो टोटल वर्ड आपके देखे जाएंगे, टाइम ऑफ द स्पीड देखी जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, तो और नंबर ऑफ मिस्टेक भी यहाँ पे दे रखी है कि नंबर ऑफ मिस्टेक अगर होंगी तो वो सीधा आपकी स्पीड में से माइनस कर दी जाएंगी। अगर 10 गलती की तो जैसे मान लो तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट की ही स्पीड रह जाएगी, यानी एक गलती पे आपकी एक की स्पीड सीधा माइनस होगी। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल मत करना। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए है, ओनली जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी के सभी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29/9/2025 से लेके 20 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही में इसकी जो फीस की अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर 2025 तक आप इसकी फीस पे कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन आपका दिसंबर जनवरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पूरी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। इनसे के लिए जरूर से अप्लाई करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।